आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने चर्चा रखी थी नींबू शब्द पे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गन्ना शब्द पर। और कल आने वाली वीडियो हमारी बनेगी शास्त्र के ऊपर, क्योंकि इन तीनों स्थितियों में कुछ आपसी संबंध है। इसीलिए जिनमें देखिए आपसी संबंध होता है, तो हम पहली या दूसरी वीडियो में उन सभी स्थितियों को बार-बार जोड़ देते हैं, ताकि आपका कुछ आरंभिक रुचि, जिज्ञासा शास्त्रों के प्रति उत्पन्न हो, ताकि आपके जीवन में भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। क्योंकि आरंभिक स्तर पर देखिए, जैसे बच्चे की नर्सरी कक्षाएँ होती हैं, फिर बड़ी कक्षाएँ होती हैं, फिर कॉलेज की स्थितियाँ होती हैं। अब आरंभ में ही कॉलेज की स्थितियों में दाखिला नहीं होता, तो एक स्टेप बाय स्टेप कहो, एक छोटी से बड़ी कक्षा, फिर बड़ी कक्षा। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। हमारा तो देखिए ये आध्यात्मिक ऑक्सीजन का जो हमने चैनल बनाया है, इसीलिए बनाया है कि आपकी हमारी जो विषय भूगों में आसक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस आसक्ति को आप कुछ अंश में तोड़ना आरंभ करें। इसलिए देखिए दिन में जो आपकी हमारी भाग-दौड़ होती है, विषय भोगों के प्रति, उन विषय भोगों के कारण ही आप कर्मों का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो। तो फिर ऐसी स्थितियों में ये ज्ञान की छोटी-छोटी बातें भी आपके मन बुद्धि के स्तर पर यदि कुछ घंटी बजाते हैं, कुछ रोकने का प्रयास करते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। देखिए जैसे आप समाचार में देखते हो ना, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ में तो देखिए संक्षेप में ही कुछ लिखा होता है, उसके बाद विस्तार के समाचार होते हैं। ठीक आप इस आध्यात्मिक ऑक्सीजन को आप ब्रेकिंग न्यूज़ जैसी स्थितियाँ, शास्त्रों से संबंधित स्थितियों को आप कुछ शाब्दिक स्तर पर समझ सकते हो। फिर उनको अधिक समझने के लिए आप उनके अर्थों को समझो। शाम की सर्व कल्याण वृक्ष में प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की स्थितियों से या साधारण संसारी स्थितियों से जुड़िए, ताकि फिर आपके ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, देखिए जैसे क्वार्टर फाइनल मैच होता है, सेमीफाइनल मैच होता है, फाइनल मैच में जीत होने पे ही आपको में गोल्ड मिलता है, मेडल मिलता है। ठीक इसी तरह जब आप और हम शास्त्रों को समझते हुए अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। देखिए संसारी भोगों को तो आप एक बार भोग गया, हो गया खत्म। अब नींबू में देखिए रस बना रहता है, एक बार निचोड़ा, दो बार, तीन बार, हर बार उसमें कुछ ना कुछ रस होता है। और क्योंकि कल हमने नींबू पे चर्चा रखी थी, तो आप उससे थोड़ी आगे बढ़ते हुए जो गन्ने की स्थिति है, हम सभी भाई-बहन देखिए कभी ना कभी हमने गन्ने का रस पिया होगा, और अक्सर गन्ने का रस पीने से पूर्व कुछ गन्ने वाले की एक स्थितियों को हमने कहीं न कहीं कुछ देखा होता है। वो एक बार गन्ने का, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हम सोचते हैं अब हमारे गिलास में वो गन्ने का रस आ जाएगा, लेकिन फिर वो 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं, 8वीं बार, देखिए इन सभी स्थितियों को आपने मात्र एक संदेश रूप में उदाहरण को समझना है कि हम देखिए नींबू से गन्ने की ओर बढ़ रहे हैं, और कल हम शास्त्र की ओर बढ़ेंगे, ताकि आपके हमारी शास्त्रों के प्रति रुचि जागृत हो। हम प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को समझें। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, मनुष्य योनि की एक कर्म योनि के महत्व को समझें, ताकि आत्मा और परमात्मा जो एक सजातीय संबंध है, आत्मा आनंद स्वरूप है। इन सभी स्थितियों के प्रति आपकी हमारी रुचि जागे। तो कल फिर मिलते हैं एक नए शब्द। हालांकि देखिए शास्त्र तो एक आपका मेरे लिए आदरणीय स्थिति है। कल हम चर्चा करेंगे शास्त्र शब्द पर, क्योंकि हमारी नींबू और गन्ना पर कुछ एक क्रमशः हमने उस पर कुछ चर्चा का एक आधार बनाया है। कल चर्चा करेंगे हम
शास्त्र के ऊपर, ताकि शास्त्रों के प्रति आपकी बड़ी रुचि जागृत हो। सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।